हम तीनों विधायकों ने आप लोगों की कोई ऐसी समस्या हमने नहीं छोड़ी, छोटी से लेकर बड़ी तक, जो विधानसभा में हमने नहीं उठाई हो आपकी। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने आज तक नहीं सुनी। हमारे प्रतिपक्ष नेता हमारे साथ बैठे हैं, तब भी मेवात की कोई बात उठती है विकास की तो सबसे जोर लगा के विधानसभा में हमारे उप नेता के साथ मेवात की वो लड़ाई लड़ते हैं। आज तक किसी ने मेवात की लड़ाई नहीं। 3-4 पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए, जो आज यहाँ से इंजीनियर बन के नहीं काफी जगह अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI थी, जिन्होंने लोग बच्चों ने यहाँ से अच्छी शिक्षा लेके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों लेके प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में जॉब कर रहे हैं। यहाँ मेडिकल स्वास्थ्य की बहुत कमी थी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ 750 करोड़ का मेडिकल शहीद हसन का मेवाती बनाया, जिसमें आज BP की शुगर की दवाई नहीं मिलती है, जिसकी छत टूट चुकी है, जिसका इतना बेहाल है कि वहाँ डॉक्टर भी नहीं मिलते। यह हालात बीजेपी ने यहाँ रखा मेवात में। पीने की पानी की कमी थी, जब कोंडल गांव से रेनीवेल का 450 करोड़ राजीव गांधी परियोजना के नाम से मेवात वासियों की जो प्यास थी वो बुझाई थी। सोना से लेकर नहू तक 4 लेन का रोड काम किया था तो ये मोडागा तक सरकार चली गई थी, लेकिन इस सरकार ने नहू से लेकर मोडागा तक आज तक हमने विधानसभा में 100 बार ये क्वेश्चन भी लगा दिया, उठा भी दिया, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ती। और एक मेवात कैडर बनाया था बच्चों टीचरों के लिए, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। यहाँ के टीचरों को भर्ती करके बाहर तभी ट्रांसफर कर देते हैं जिससे हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और इतनी कमी है टीचरों की कि 101 तो ऐसे हैं जिनमें 2-2 टीचर है, 60 ऐसे स्कूल है जिनमें कोई टीचर ही नहीं है। और जब हमारे CM साहब थे सत्ता में तो यहाँ से बम्पर नौकरियां लोगों को मिली थी। आज जब भी लिस्ट आउट होती है 1 या 2 या 5 ये हिस्सा मिलता है हमारे लिए। इस सरकार ने इतनी नाइंसाफी हमारे साथ मेवात के साथ की है कि मेरे ख्याल से मैं तो ये भी कहता हूँ, नेता दोनों बैठे हैं, कि ये सरकार मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझती। आप लोगों के सामने यहाँ से बाहर से लोग आते हैं और किस तरह से मेवात को नाम देके जाते हैं, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी गलत बात है। हम मेवातियों का खून इस मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का मिला हुआ है, इस देश को आजाद कराया है। कौन नहीं जानता मेवात को? जिस तरह से बाहर के लोग आके हमारे मेवात में अब अलग अलग भाषण देके जाते हैं, हम चुप बैठे रहते हैं कि इसकी हमें आगे तक शिकायत करनी चाहिए कि इस तरह से हमारे मेवात वासियों को किस तरह से जाना जाता है, किस तरह से उनको प्रदर्शन लगाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन हुआ है, मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तीनों विधानसभाओं में जिस तरह से आपने वोटें दी वो काबिल तारीफ है। पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 रहा तीनों जिले, खासकर फिरोजपुर जिला, जिन्होंने तकरीबन 1 लाख की लीड देकर के भी मेवात की 90 विधानसभा में इतिहास रचा। सबसे बड़ी जीत फिरोजपुर जिला से आप लोगों के सामने जब इलेक्शन चला था, मोदी जी ये कहता था कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। संविधान को इसके MP संविधान खत्म करने की बात करते थे, हमें घुसखोरियां कहते थे, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते थे और मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं। लेकिन जिनका संविधान खत्म करने की बात करी थी, उन्होंने ये दिखा दिया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिखा है, जिसमें हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह के पिताजी के भी उसमें सिग्नेचर है, वो संविधान था, रहेगा और वो नहीं माना जाएगा इस देश में। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अब राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता लोकसभा में बनाया है, आपके सामने पार्लियामेंट चली है, उसने ये दिखा दिया कि किस तरह का नेता होता है। आज सुनने को बीजेपी मजबूर है जो इन्होंने करतूत किए इस देश में, जिस तरह का लोगों के पास अत्याचार किया है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन है, जिस तरह से आपने अब लोकसभा में कांग्रेस को वोट दी थी, इंशाल्लाह इसी तरह से कांग्रेस
कि जो भी कैंडिडेट होगा उसको उसी तरह से जिताना। ये अब 3 नहीं है, हम तीनों तो ये एक कौन सी सोना और हमारे जो दे पाएंगे भाई हमारे छठे सीट हमारी हम भी आपके साथ हमें भी जोड़े हो 6 सीटें चौधरी मुख्यमंत्री से बोला कि हम मेवाड़ से जीत के भेजेंगे। और आप लोगों के सामने जब पहले 22-23 में यहाँ चौधरी मुख्यमंत्री ने उनका देखा था कि बनते ही मुख्यमंत्री पहली तरफ से मेवाड़ के तीनों काम किए। पूरी आज भी मुझे फिर याद दिलाना चौधरी मुख्यमंत्री सिंह हुड्डा जी को कि हमारी इस बात को जरूर रखें। मैं फिर दोबारा से सभी आप साथियों का और जो हमारे नेता इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और ये वादा दिला रहा हूं कि आप मेवाड़ से चिंता मत करो, यहाँ से आपको 5-6 सीट इंशाअल्लाह हम जीत के देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।